पुराने जमाने में जब बिजनेस होता था ना तो सड़कें नहीं होती थी, लाइट नहीं होती थी। एक बिजनेसमैन जो हमारे संस्कृत के आचार्य लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, मुझे लगता है मैंने भी शास्त्रीय आचार्य आदि की है, तो शास्त्री में एक ग्रंथ चलता था संस्कृत का, सिंधुवाद वृत्तम, पढ़ा होगा हमारे ख्याल से जिन लोगों ने शास्त्रीय आचार्य की है। अगर पीछे की होगी तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन अगर स्कूल के सामने की होगी तो जरूर मालूम होगी। तो सिंधुवाद वृत्तम, ये उसमें पूरी यात्रा का वर्णन है, कैसे लोग यात्रा करते थे समुद्र के माध्यम से बिजनेस में। तो ऐसे प्रकार से उसमें तो लाइट नहीं होती थी, सड़कें नहीं होती थी। एक एक बिजनेसमैन, व्यापारी ऊंटों पर सामान लाद करके 6-6 महीने के लिए बिजनेस में चला जाता था। 10 गांव के बीच में अपना मार्केट लगा देता था और उसके बाद में वहां 10-15 लगाया और फिर आगे। आप लोगों ने भी, बुजुर्ग लोगों ने पहले देखा होगा, मार्केट गांवों के बीच में लगते थे। एक कोई सेठ 100 ऊंटों पर सामान लाद करके चला, अंधेरा हो गया तो वहीं पर रुकना पड़ता था, सड़कें होती नहीं थी, लाइट होती नहीं थी। तो एक जंगल में एक सराय, एक धर्मशाला थी, महात्मा रहते थे वहीं पर। उन्होंने कहा विश्राम कर लो। 100 ऊंटों को बांधना आवश्यक था, इसलिए कर्मचारियों ने उन 100 ऊंटों का माल उतारा और उसके बाद में खूंटे गाड़ करके उनको बांधा। लेकिन उनके पास में 99 खूंटे थे और 99 रस्सी थी, और एक ऊंट का खूंटा और रस्सी वो लाना भूल गए थे। सेठ जी से आकर के कहा कि सर, एक ऊंट के लिए हमारे पास ना तो खूंटा है ना रस्सी है, क्या करें? कहा महात्मा जी के पास चले जाओ, पास में धर्मशाला है। महात्मा जी के पास गए। महात्मा जी ने कहा हम तो बंधन मुक्ति का साधन बताते हैं, बंधन बांधने का साधन। बोले महाराज इस समय पहेली मत बुझाओ, भौतिक समस्या है, भौतिक समाधान ही चाहिए, खूंटा और रस्सी दे दो। कहा तो झूठ मूठ के खूंटे को गाड़ो और झूठ मूठ की रस्सी से उसे बांध दो। कहा ये झूठ मूठ का खूंटा और झूठ मूठ की रस्सी क्या होती है? कहा जैसे तुमने अन्य ऊंटों के सामने वास्तविक खूंटा रख करके और हथौड़ा चलाया है, उसके सामने बिना खूंटे के ये हथौड़ा चला दो। जैसे दूसरे ऊंटों के गले में रस्सी तुमने डाल करके और बांधने का नाटक किया है, उसके गले में झूठ मूठ का हाथ चला दो। उन्होंने ऐसे करके देखा। आश्चर्य की बात थी कि वो 100वां ऊंट वहीं का वहीं बंधा रहा, टच से मस नहीं हिला। सुबह जब हुई तो 99 ऊंटों को रस्सी और खूंटे से बांधा गया था, इसलिए वो खोले गए। लेकिन 100वें ऊंट को तो न तो रस्सी थी ना खूंटा, उसको तो खोलने और उखाड़ने का कोई प्रश्न ही न था। इसलिए जब उन्होंने यात्रा शुरू की तो सारे ऊंट चल दिए, लेकिन वो ऊंट अपनी जगह ही पर ही खड़ा था। तब फिर महात्मा जी के पास गए, बोले महाराज ये क्या तंत्र मंत्र हो गया, वो तो ऊंट चल ही नहीं रहा है। कहा उसका झूठ मूठ का खूंटा उखाड़ो और झूठ मूठ की उसकी रस्सी खोलो। बोले महाराज ये झूठ मूठ का? बोले हाँ, जैसे दूसरों के खूंटे में इधर उधर हथौड़े मारे और फिर निकाला और फिर गले में, ऐसे उसके पास भी करो। अब उन्होंने झूठ मूठ का हथौड़ा चलाया, झूठ मूठ की रस्सी खोली और वो ऊंट चल दिया। सज्जनों बुरा नहीं मानना, हम और आप 100वें ऊंट की ही तरह हैं। कैसे? ना तो कोई बंधन है ना कोई रस्सी है, कहते हमको ये सरकार परिवार छोड़ ही नहीं रहा है। तुलसी गाय बजाए के धेत बावन में गांठ, गा बजा करके तो तुम भावर में गांठ दी और कहते छूटते नहीं। अब मैं ही अगर इस माइक को पकड़ लूं और कहे कि छोड़ नहीं रहा है, वो कैसे छोड़ेगा? छोड़ना तो मुझे, क्योंकि पकड़ा मैंने है, उसने मुझे नहीं पकड़ा। संसार की ग्रह शक्ति का जो बंधन तुम बताते हो, ग्रह ने तुमको नहीं पकड़ रखा है, तुमने उसे पकड़ा है। जिस दिन तुम उसे छोड़ दोगे अपने आप छूट जाएगा। बंधन नाम की कोई चीज है ही नहीं। योग आध्यात्मिका पुंसाम मतो निःश्रेयसाय में अत्यंतोपरतिर्यस्यो दुःखस्य च सुखस्य च योग युक्तो भवार्जुन। योग का मतलब क्या है? एक्सरसाइज का नाम योग नहीं है, अष्टांग योग है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि उट्टाभंगानी, ये अष्ट अंग है। कहा तुम अपनी आत्मा का परमात्मा में विनियोग कर लो, अपने आप छूट जाओगे। परमात्मा से योग करने का तरीका क्या है? तो वो भी कपिल देव जी महाराज बताते हैं।
चेतः खल्वस्य बंधाय मुक्तये चात्मनोमतम गुणेषु सक्तं बंधाय रतं वा पुंसि मुक्तये। सांसारिक गुण दुर्गुणों में आसक्ति ही बंधन का हेतु है। कहते हैं महाराज हम भी चाहते हैं साधु बन जाएं, लेकिन क्या करें वो, और हमें और किसी का मोह नहीं है महाराज जी, लेकिन वो जो पोता है ना वो हमारे बिना रहते ही नहीं है। वो हमारा हाथ जब पकड़ लेता है तो फिर महाराज फिर हमसे कुछ बनता नहीं, वो बहुत हमारे बिना रहते ही नहीं। महाराज जरा होने दो उसको 10 वर्ष का या फिर 5 ही वर्ष का हो जाए, मोबाइल दे दो आप उसको, उसके बाद कहना कि बेटा मेरे पास 2 घंटा, बाबूजी मैं अभी आया। स्वार्थ रत संसार। इसलिए तुलसीदास जी ने लिखा कि अंतउ तो ही तजेंगे पावर, तू न तजे अवही दे। एक दिन तो ये तुझे छोड़ ही देंगे, तो तू उन्हें पहले ही क्यों नहीं छोड़ देता। गुणेषु शक्तम, सांसारिक के गुणों में आसक्त होना ही बंधन का कारण है। और मुक्ति का साधन क्या है, रतंबा पुंसी मुक्ति। उस परम पुरुष परमात्मा में अनुरक्ति कर लो, यही मुक्ति का श्रेष्ठतम साधन है। जब परमात्मा में तुम्हारा प्रेम बढ़ जाएगा तो वृंदावन तुम्हारे कदम बढ़ते जाएंगे और तुम्हें कोई रोक नहीं पाएगा वृंदावन जाने से। तुम मीरा की तरह चल दो। इसलिए रतंबा पुरुष मुक्त है।